चलो, सो चेंजेस इंडिकेटिंग रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। अब होगा क्या, जब भी ह्यूमंस अपनी टीन एज पे होते हैं, मतलब 10 to 19 ईयर्स की एज में, उनकी बॉडी में देर आर सम चेंजेस, एंड दोज चेंजेस विल इंडिकेट दैट द इंडिविजुअल इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। उसमें अब वो कैपेसिटी आ गई है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो एडोलेसेंस इन्वॉल्व्स internal changes. We know what are internal changes, that is maturation of reproductive organs. अब हमने external changes तो पढ़ लिए थे, वॉइस में चेंज होगा, एक्ने आ जाएगा, हाइट इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होगा, है ना। नाउ वी आर इनटू इंटरनल चेंजेस। अब गर्ल्स में क्या होगा, गर्ल्स में आ जाएगी menstrual cycle. So because it is cycle, it means it is repeating itself after a certain period of time. साइकिल का मतलब यही होता है, ए से बी पे जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे, और सी से वापस ए पे आ जाएंगे। साइक्लिक प्रोसेस यही होता है, राइट। So, the first internal change is onset of menstrual cycle, which indicates that girls are reproductively mature. So, ये cycle का duration क्या है? It reoccurs after every 28 to 30 days. Approximately 1 month, but not exactly 1 month. It is earlier, at least 1 week earlier to the completion of month. ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन एक डेफिनेशन में क्या है, इट इज द फेज ऑफ साइकिल मार्क्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज फ्रॉम द बॉडी। तो फीमेल की बॉडी में देयर इज अ टाइप ऑफ लेयर, जिसमें से वो लेयर ब्रेक हो जाता है और वहां से ब्लड एंड टिश्यू स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी, एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 7 days, 1 week अप्रोक्सीमेट। अगेन इट वेरीज, किसी का 3 days, किसी का 4 days, तो इट इज नॉट फिक्स। तो अभी पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे टीनेज किसी की 10 years में स्टार्ट हो रही है, किसी के टीनेज के सिम्टम्स 12 years में आ रहे हैं, ठीक है। तो इट इज इन अ रेंज। So 3 to 7 days and may cause temporary discomfort and mild abdominal pain. तो ये इसके symptoms हैं। Then ये तो हो गया start. Then end, menopause. Natural cessation of the menstrual cycle. It means ceasing, stopping of menstrual cycle, which usually occurs at the age between 45 to 55 of the year. और ये क्या मार्क करता है, that now there is end of reproductive capability in women. तो ये starting है और ये ending है. It starts at the age of 10 to 12 and it ends at the age of 45 to 55. Again, there is a range. Okay. ओके, सो ब्रेकिंग मिथ्स एंड टैबूज। अब यहाँ पे क्या मिथ्स एंड टैबूज हैं? बहुत सारे मिथ हैं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, बहुत सारे सोशल टैबूज हैं। एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फिजिकल आइसोलेशन। पहले क्या होता था, जिसके ये साइकिल आ रहा है उनको फिजिकली आइसोलेट करते थे, हैव टू स्टे अलोन, ठीक है, अलग से रहेंगे, अकेले रहेंगे, दे आर नॉट सपोज टू टॉक टू एनीवन, एंड विच वाज वेरी अनसाइंटिफिक एंड लैक ऑफ फैक्चुअल बेसिस। इसका कोई फैक्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस अकेले रहेंगे, ठीक है। सो मेंस्ट्रुएशन इज कंप्लीटली नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस है हाइट इंक्रीज होगा, जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारे टीथ ब्रेक होके नए टीथ आएंगे, वैसे ही ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, राइट। So promoting a scientific understanding of menstruation helps support women health, hygiene, and dignity. So this is important. So during adolescence, emotional and mental development occurs alongside physical changes. तो इस टाइम पे क्या होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगी, मेंटल डेवलपमेंट भी होगी। यू विल स्टार्ट चेकिंग आउट कि लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपके सोचने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है ना, उसने मुझसे ऐसे क्यों बोला, घर में ऐसे क्यों हो रहा है, स्कूल में ऐसे क्यों हो रहा है। सो फिजिकल चेंजेस तो हो ही रहे हैं। तो एडोलेसेंट ऑफन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेंस इमोशंस कंपेयर टू चाइल्डहुड।
जो चीजें अगर चाइल्डहुड में भी उनको अपने पेरेंट्स उनके स्कोल्ड कर रहे हैं तब उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट टीन एज में दे आर मोर रिस्पॉन्सिव कि आपने मुझे ऐसे क्यों बोला, मैंने क्या किया, दे स्टार्ट रिप्लाइंग अपने अपने। ओके, नाउ मैनेजिंग इमोशनल चेंजेस। सो मूड स्विंग्स होंगे आपके, मूड कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी अच्छा लगेगा, ओके आई एम हैप्पी, है ना। सो एंगेजिंग इन वियर्ड एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट्स। तो वे ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ क्या होगा? engage in self exploration and creative और innovative activities। तो जो आपको एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं, उसमें एंगेज रहो ताकि मूड्स जो है वो ज्यादा आपको इफेक्ट ना करो। ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यू विल फील स्ट्रॉन्ग इमोशंस। आप सेंसिटिव हो जाओगे अपने आप को लेके कि मैं ऐसे दिखता हूँ, मैं वैसे क्यों दिखता हूँ, मेरा फेस ऐसा है, मेरा ये वो है। ठीक है, तो हम थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं। सो वी हैव टू चैनलाइज आवर एनर्जी इनटू compassionate activities, volunteering और social work rather than spending time on your emotions। आप थोड़ा सा उसको चैनलाइज कर सकते हो अपने इमोशंस को, राइट। देन डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंस, यू विल फील डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब पेरेंट्स को बोलोगे मुझे ये नहीं करना, मुझे ये आता है, आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, है ना। सो सीकिंग मोर ऑटोनॉमी कि वी कैन डू आर वर्क ऑन आर विद आर ओन सेल्फ, हम खुद कर लेंगे। ठीक है। देन पीयर इन्फ्लुएंस, आप अपने फ्रेंड्स के, अपने कजन्स के, आपका कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर है, आप उसके इन्फ्लुएंस में आओगे। वो कैसे चलता है, उसके पास कैसा सामान है, मुझे भी वैसा ही चाहिए, वो क्या पहन रहा है, मुझे भी वैसा ही चाहिए। ठीक है। एंड these things will become stronger with time. So at this point of time you have to be openly communicating with your parents or your elders rather than with your friends, क्योंकि वो भी तो उसी स्टेज में है। ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है? अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज इमोशंस विल इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर विल मेक द एडोलेसेंट मोर रिस्पॉन्सिबल, हेल्दी लाइफ चॉइसेस एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन विद मेच्योरिटी। तो आपको अपने आप को इमोशनली भी स्ट्रांग रखना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। इफ यू फीलिंग टू टॉक टू समवन, आप अपने बड़ों से बात करो, पेरेंट्स से, गार्डियन से, टीचर्स से, पढ़ लो। ठीक है। नाउ एडोलेसेंस इज अ यूनिक फेज ऑफ हाइटन क्यूरियोसिटी एंड एनर्जी। आप में बहुत सारे क्यूरियोसिटी आ जाएगी, आप क्यूरियस हो जाओगे रिलेटेड टू योर अपीयरेंस, रिलेटेड टू योर बॉडी। ठीक है। एंड यू विल हैव मोर एनर्जी। सो ट्रांजिस्टिंग स्मूथली थ्रू द स्टेज रिक्वायर्स अडॉप्टिंग गुड हैबिट्स। आपको इस टाइम पे गुड हैबिट्स अडॉप्ट करनी है। यू शुड अडॉप्ट गुड डिसिप्लिन। ठीक है। अगर डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो बॉडी चेंज हो जाएगी, बॉडी में ओबेसिटी आ जाएगी। इस टाइम पे क्या होता है, हम डिसिप्लिन को नहीं, अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं ये करो, आपको लगेगा हमें क्यों करना है यार, ये पीछे ही पड़े रहते हैं, तो बच्चे नहीं करते हैं, राइट। सो यू हैव टू अडॉप्ट गुड हैबिट्स, यू हैव टू मेक थॉटफुल डिसीजंस। आप खुद डिसीजन लेने के स्टेप पे आ गए हो, यू वांट कि हम अपने डिसीजंस खुद ले, सो योर डिसीजन शुड बी थॉटफुल। यू शुड हैव रीजन फॉर योर डिसीजन। मैंने ये डिसाइड किया तो मैंने ये क्यों डिसाइड किया, उसके लिए आपके पास लॉजिकल फंडामेंटल रीजनिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस मेरा मन कर रहा है तो मैं करूँ, नहीं, यू शुड हैव रीजनिंग। एंड यू शुड प्रायोरिटाइज ओवरऑल वेलबींग। आपको अपनी ओवरऑल अपने आप को डेवलप करना, यू शुड नॉट गेट इन टू बैड हैबिट्स। ठीक है। देन अब इनमें क्या क्या आता है गुड हैबिट्स में? द फर्स्ट इज न्यूट्रिशनल नीड, बिकॉज यू आर ग्रोइंग। आपकी ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई है, यू आर ग्रोइंग, सो यू नीड न्यूट्रिशन। आपकी फिजिकल ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है, आप में डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रही है, सो यू शुड नीड बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिएंट रिच डाइट। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट आर की न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड? यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जिससे बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहे। यू नीड प्रोटीन्स जिससे बॉडी में ग्रोथ हो, जो चीजें आपकी बॉडी में ब्रेक हो गई हैं वो रिपेयर हो, मसल्स बने, स्ट्रेंथ आए, बॉडी स्ट्रांग बने। एंड यू नीड विटामिन एंड मिनरल्स जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, ताकि आप जल्दी बीमार ना पड़ो। ठीक है। आप जल्दी इल ना हो, आप स्ट्रॉन्ग फील करो, आप हेल्दी फील करो, सो दैट यू कैन एंजॉय योर लाइफ। आप स्पोर्ट्स भी कर पाओ, आप गेम्स भी खेल पाओ, आप हैप्पी रहो। बिकॉज इफ यू आर नॉट हेल्दी, यू आर नॉट हेल्दी, यू आर नॉट हैप्पी। ठीक है। देन रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कहाँ से आ गया?
फूड सोर्स में क्या क्या हम लेंगे, यू शुड हैव मिल्क, यू शुड हैव कर्ड, यू शुड हैव मोर अमाउंट ऑफ चीज एंड पनीर। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, कैल्शियम। कैल्शियम विल हेल्प योर बोन्स एंड योर टीथ टू ग्रो, क्योंकि ग्रोथ होना है तो बोन शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, देन इन सब चीजों से प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा। ये चीजें कैसे हेल्प करेंगी आपको, आपका बोन ग्रोथ होगा और बोन डेवलप होगा, बिकॉज बोन्स क्या करते हैं, हमारा हाइट इंक्रीज करते हैं, बोन से हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, बोन हमें स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें लेंगे तो आपको इनडायरेक्टली ये सब मिलेगा। राइट, द नेक्स्ट इज पल्सेस, बीन्स, एग, सोया। यहाँ से प्रोटीन मिल रहा है, दे विल हेल्प द टिश्यू टू ग्रो। टिश्यू ग्रो करेंगे तो बॉडी में मस्कुलर स्ट्रेंथ आएगी, एनर्जी लेवल्स इंक्रीज करेंगे। देन स्पिनच, किडनी बीन्स, ड्राई फ्रूट्स लाइक रेजिन, फिग्स, आलमंड्स एंड ऑल, वो आयरन देंगे। आयरन ज्यादा होगा तो ब्लड ज्यादा बनेगा, ब्लड ज्यादा बनेगा तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा फ्लो होंगे, ऑक्सीजन ज्यादा फ्लो होगा, एंड यू विल फील मोर एनर्जाइज्ड। ठीक है, तो ये सब लेना है। देन particularly girls, because they are having menstrual cycles, so they have lot of blood loss, so they need more amount of good diet जिसमें आयरन ज्यादा हो, क्योंकि ब्लड लॉस होगा तो आयरन भी लॉस हो जाएगा बॉडी से, है ना। तो आयरन ज्यादा हो, विटामिन B12 ज्यादा हो आपके डाइट में, स्पेशली गर्ल्स के डाइट में ये होना चाहिए। एनीमिया में क्या अनीमिया इज लैक ऑफ ब्लड। सिम्टम्स? सिम्टम्स इसके में होंगे, आपको वीकनेस फील होगा, आप ड्रेजी रहोगे, डिजीनेस फील होगा। ठीक है, आपको लथार्जिक फील होगा, आप हर वक्त लेजी फील रहोगे, ये नहीं हो रहा, अभी नहीं करना है, करते हैं, मतलब हर वक्त आपको लेजी फील होता है। ठीक है, नाउ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, डॉर्थी हॉडगिन जो केमिस्ट हैं, उन्होंने विटामिन B12 का स्ट्रक्चर बताया कि B12 एक्चुअली किन चीजों से बना है। सो शी बिकेम द थर्ड वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। सो विटामिन B12 हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता है, विटामिन B12 को डाइट के थ्रू ही लिया जाएगा, बॉडी खुद से विटामिन B12 नहीं बनाती है। करेक्ट। सो नाउ वी हैव एक्टिविटी इज, ये क्यों आ रहा है बीच में भैया, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है। नाउ वाई पर्सनल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम अपने एडोलेसेंस में आते हैं वहां पे हमारे स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज हो जाती है, उनमें से ऑयल सिक्रीशन, ऑयल सिक्रीशन ज्यादा होगा तो हमारे क्लॉग्स हो जाएंगे, हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे, उसकी वजह से स्किन में इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से स्किन में एक्ने आ जाएगा। राइट, सो हाउ टू प्रिवेंट दिस एक्ने, अभी क्लॉगिंग तो होगी क्योंकि ऑयल ज्यादा हो रहा है, तो हम ऑयल सिक्रीशन तो कम नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो बॉडी का नेचुरल पार्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, पोर्स की क्लॉगिंग को स्टॉप करेंगे। हाउ टू मेंटेन, बाय मेंटेनिंग दी जर्नल हाइजीन, आप बात करेंगे अपना फेस वॉश, बॉडी वॉश प्रॉपरली करेंगे, लाइक आर्म पिट्स एंड प्यूबिक एरिया। सो वहां पे स्वेट का अकोमुलेशन नहीं होगा, स्वेट का अकमुलेशन नहीं होगा तो क्लोग जो पोर्स हैं वो क्लॉग नहीं होंगे, सो एक्नेस नहीं आएंगे। राइट, देन व्हाट टू डू इन मेंस्ट्रुअल टाइम, दैट टाइम यू हैव टू कीप योरसेल्फ क्लीन, आपको अपना सैनिटरी पैड बार बार चेंज करना चाहिए ताकि इन्फेक्शंस ना, बिकॉज दैट इज अकोमुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो अगर हम ये पैड्स बार बार चेंज करते रहेंगे तो मिनिमम आपको 4 to 6 आवर्स के बीच में यू हैव टू रिप्लेस योर पैड। ठीक है, उससे क्या होगा, हाइजीन मेंटेन होगा। देन डिस्पोजेबल, हाउ टू डिस्पोज, यू हैव टू रैप दैट इन पेपर एंड डिस्पोज इन इट अ डस्टबिन, यू हैव नॉट टू फ्लश, क्योंकि फ्लश करोगे तो उससे वो पूरा टैंक क्लॉग हो जाएगा। राइट, देन देर आर बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स ऑल्सो विच कैन बी डिग्रेडेड यूजिंग बायोलॉजिकल स्टफ, कुछ बैक्टीरिया कुछ फंजाई उसको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, देन रिड्यूसिंग स्टिग्मा, ओपनली डिस्कसिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ, हम नॉर्मली अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए हम किसी से बात नहीं करते हैं, किससे बात करेंगे, ऑब्वियसली you have to talk to some, your mother or your teacher, right, so she can guide you how to maintain the health, so it is not a process of shame, एक natural biological process है, normal है, इसमें क्या हो गया, right। सो हाउ टू मेंटेन दिस हेल्थ, गवर्नमेंट जो है वो फ्री सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करती है रूरल एरियाज में, बिकॉज वो लोग इजिली इसको परचेज नहीं कर सकते। देन वी हैव राष्ट्रीय किशोर स्वस्थ कार्यक्रम, इसमें क्या करते हैं, वी द गवर्नमेंट फोकस ऑन ओवरऑल एडोलेसेंस हेल्थ, जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी आता है,
थ्रू पीयर एजुकेशन प्रोग्राम। फ्रेंड्स को इकट्ठा बिठा लेंगे, गर्ल्स को इकट्ठा बिठा लेंगे, एंड देयर विल बी अ प्रोग्राम इन विच द स्टूडेंट्स आर गाइडेड फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड हाइजीन। देन सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, इसमें क्या है, कुछ एरियाज में जन औषधि केंद्र में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आर फ्रीली अवेलेबल और दे आर अफोर्डेबल। देन स्टेट लेवल स्कीम में क्या है, ये स्कीम सब लर्न करनी है, ठीक है। सूची स्कीम इन कर्नाटका डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी पैड्स इन गवर्नमेंट स्कूल। तो ये सब गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ठीक है। देन हाउ टू मेंटेन योर सेल्फ फिजिकली, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, गेम्स में रहो, स्पोर्ट्स में रहो, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे, फिजिकली स्टिग्मा ना हो, आपको स्ट्रेंथ फील हो, ठीक है। यू कैन मैनेज योर मूड स्विंग्स एंड रिड्यूस, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो, फिजिकली एक्टिव रहते हो, तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो फील गुड होते हैं, सो यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। देन यू शुड प्ले आउटडोर स्पोर्ट्स, यू कैन गो थ्रू स्किपिंग रोप, रनिंग, योगा, स्ट्रेचिंग। ये योगा स्ट्रेचिंग तो घर पे हो जाएगा, स्किपिंग भी घर पे हो जाएगा। इफ यू कांट गो आउटसाइड, यू कैन जस्ट डू दीज एक्टिविटीज एट योर होम, ठीक है। देन ignition temperature कहाँ पे? Okay, so as an adolescence, obviously you have emotional changes also. So new emotions are coming. आपका social circle increase होता है. You will make more friends. So you should be cautious in making more friends. You can't talk to any stranger. आराम से, ध्यान से, प्यार से. You have to maintain your health. You should respect your relationship both online and offline. Online, don't give your personal details. Don't tell your family information to anyone. चाहे वो बॉय है ऑनलाइन, चाहे वो गर्ल है, बिकॉज यू नेवर नो एग्जैक्टली ऑनलाइन कौन बैठा है पीछे, ठीक है। सो देर कैन बी फ्रॉड्स, एनीथिंग कैन हैपन। सो ऑनलाइन तो बहुत ही कॉशियस है, ठीक है। Then respectful interaction. As an adolescent, you have strongly influenced by your peer. Peer means friends के साथ, है ना, cousins के साथ। तो हाँ, तो हम उनके बिहेवियर को मिमिक करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे कोई फेवरेट एक्टर्स हैं, कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है, हम उनकी तरह बिहेव करते हैं, उनकी तरह ड्रेसअप करते हैं। सो एट दैट टाइम you just have to think that am I doing right as per my family and my society में कुछ है। जैसे आप देख रहे हो आजकल टीनेज में BTS बहुत चलता है, कोरियन ड्रामास बहुत चलते हैं ना, दैट इज अगेन इन्फ्लुएंस की वजह से। आपको नहीं पसंद, बहुतों को पसंद है ना। सो यू हैव टू प्रैक्टिस पोलाइट, कोऑपरेटिव एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन टू बिल्ड अ सेफ एंड सपोर्टिव सोशल एनवायरनमेंट। आप किसी के साथ लूज टॉक नहीं कर सकते हो, है ना, वो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, चाहे आप एडोलेसेंस हो चाहे एडल्ट हो, है ना। तो लूज टॉक तो करना ही नहीं है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं बोलना है। देन साइबर बुलिंग। नाउ एज वी आर मोर ऑन डिजिटल, हम बहुत ज्यादा सब कुछ क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं, फ्रेंड्स ऑनलाइन मिल रहे हैं ना, सो यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट। किसी को अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, किसी को टीज नहीं करना है, किसी के बारे में रूमर से स्प्रेड नहीं करने हैं ना, किसी की कोई गलत रील बना के पोस्ट कर दी, कुछ आया भी है आपके पास गलत, तो आप वहीं पे रोक दोगे उसको, यू विल नॉट फॉरवर्ड इट, राइट। एंड इफ इट इज बीइंग डन, सो व्हाट यू हैव टू फील, अपने आप को हेल्पलेस नहीं फील नहीं करना है, स्केर्ड नहीं होना है। यू हैव टू टॉक टू सम एडल्ट, इट कैन बी योर पेरेंट्स, योर टीचर, टू टेल कि भाई ये हो गया है, अब इसको ठीक करो, कोई बात, ठीक है। डोंट अपलोड योर पिक्चर्स ऑनलाइन, ठीक है। डोंट इंटरेक्ट टू स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, हमें पता ही नहीं है सामने कौन, ठीक है। सो डू एंड डोंट्स फॉर सोशल मीडिया। अब देखो, हमारे टाइम पे सोशल मीडिया का कोई चैप्टर में इंट्रोडक्शन नहीं था, और अब हमने 3-4 स्लाइड्स पढ़नी है सोशल मीडिया पे, बिकॉज आजकल वी आर मोर ऑन सोशल मीडिया, राइट। सो डू एंड डोंट्स क्या है, बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड, किसी को कुछ गलत मत बोलो, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज मत करो, सामने वाला रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दे, है ना, सो ये नहीं करना है। डू नॉट शेयर योर पर्सनल फोटोज एंड प्राइवेट डिटेल्स। प्राइवेट डिटेल्स लाइक आप कहाँ रहते हैं, आपके पेरेंट्स का डिटेल, पेरेंट्स क्या करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ भी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी कोई भी फोटोग्राफ, कुछ भी शेयर नहीं करना, राइट। थिंक बिफोर पोस्टिंग कमेंट्स, किसी को कमेंट कर रहे हो तो जस्ट सी वो कमेंट पॉजिटिव हो, उसमें कोई नेगेटिव बात ना हो। कोई वीडियो शेयर कर रहे हो, कोई फोटो, तो यू जस्ट हैव टू थिंक
शुड आई पोस्ट इट, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो आपकी वीडियो में पीछे क्या है और सामने वाला वहां से क्या नोट कर रहा है। ठीक है। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड्स विद एनीवन, एनी सेंसिटिव अकाउंट विद एनीवन। सेंसिटिव अकाउंट मींस कोई बैंक डिटेल, पेरेंट्स का एटीएम का नंबर, पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड के नंबर, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी बाय एडजस्टिंग सिक्योरिटी सेटिंग। डू नॉट पोस्ट और फॉरवर्ड एनी अनवेरिफाइड रूमर और हर्टेबल मैसेज। वो तो चाहे वेरीफाइड हो तब भी मत भेजो, आपको क्या जरूरत है, जो हो रहा है हो रहा है। ठीक है, यू हैव टू बी सेफ, अपनी सेफ्टी पहले। देन इस टाइम पे क्या होता है जी, वी आर वेरी क्यूरियस, वी आर वेरी एक्साइटेड, हम अपने पीयर प्रेशर में होते हैं, मेरी फ्रेंड के पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, है ना। कभी कभी इन केस ऑफ बॉयज, कोई उनके अगर बड़े एज के फ्रेंड्स हैं, इफ दे आर स्मोकिंग दे कैन से यार तुम भी लगा लो क्या फर्क पड़ता है, तो कहना नहीं जी हमें बहुत फर्क पड़ता है, हम ये, उनके साथ बात ही मत करो। डोंट मेक सच पीपल योर फ्रेंड हु आर कंज्यूमिंग टबैको। हाँ, आपकी एज ग्रुप में तो नहीं होगा, बट कई बार बड़े भैया बड़ी दीदी, है ना, वो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है। देन सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज मींस यू आर टेकिंग सच अ सब्सटेंस विच इज हार्मफुल फॉर यू फिजिकली, इमोशनली। ठीक है, तो वो सब्सटेंस नहीं लेना है। मोस्टली क्या बोलते हैं सब, जस्ट वंस, एक बार कर ले यार, क्या फर्क पड़ता है, वो एक बार से ही बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज इट इज अडिक्टिव, आपका दोबारा लेने का मन करेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज कभी भी नहीं लेनी है। ऐसे नहीं है कि अभी छोटे हैं, कल को ऑफिस जाएंगे, हम बड़े हो गए, हम ले सकते हैं, हमें बहुत स्ट्रेस है, हम ले सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा बोलेंगे। अभी आप 14 के हो, आप 24 के हो जाओगे, आप 34 के हो जाओगे, आप 44 के हो जाओगे, बोलने वाले हमेशा बोलेंगे। अब बोलेंगे टेंशन बहुत है ना, कोई बात नहीं, ये ले ले ठीक हो जाएगा। नहीं लेना है। हाँ जी, क्या डोलो, वो मेडिकल उसमें लेते हैं सुपरविजन में। हाँ तो मत लो मत लो, बीमारी मत हो ना, अपने आप को ध्यान रखो अपना। और अगर डॉक्टर बोल रहा है तो डॉक्टर के हिसाब से लेना है, अपनी मर्जी से नहीं तब सिरप लेने बैठ गए। ठीक है, ये नहीं करना है। अगर आप ये करते हैं, इफ समवन इज कंज्यूमिंग टबैको, सिगरेट्स, तो क्या प्रॉब्लम होएगा, क्या दिक्कत होएगा, उससे कर लो। हाँ, नहीं दिक्कत नहीं होएगा। उससे दिक्कत होगा, आपके आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे, लंग्स तो बाद में डैमेज होंगे, आपके, जाओ भविष्य जी, आपके टीथ डैमेज हो जाएंगे, आपका ओरल हाइजीन खराब हो जाएगा, लंग्स तक तो बाद में आओगे ना, स्मेल आएगा इफ यू आर स्मोकिंग। आपको तो प्रॉब्लम है, जो आपके रूम में लोग बैठे हैं उन, वो भी तो स्मोक इनहेल करेंगे ना। तो एक्टिव एक्टिव एंड पैसिव स्मोकर्स भी होते हैं। ठीक है, तो टबैको सिगरेट कंज्यूम नहीं करना है, वो लंग्स को खराब करते हैं। उसके अलावा ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मेमोरी लॉस, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी डिट्योरेट हो जाते हैं। मेमोरी लॉस हो जाता है बिकॉज आप जो ये सिगरेट एंड टबैको लेते हो ना बेटे, इसमें बहुत हार्मफुल कंपाउंड्स हैं। अब अगर कोई सिगरेट कंज्यूम कर रहा है तो वो माउथ से लेगा ना, उसको इनहेल करेगा, तो माउथ में केमिकल्स आ जाएंगे, तो वो माउथ की केमिकल्स, खाना खाओगे स्टमक में जाएंगे, दे कैन मेक योर ब्रेन डैमेज। स्मोक लंग्स में रहेगा तो वो बॉडी में भी रहेगा, तो दैट द स्मोक कैन इन्फ्लुएंस योर टिश्यूज, आपके टिश्यू खराब हो जाएंगे बॉडी के, बोन्स वीक हो जाएंगी, बहुत कुछ होता है और भी। ठीक है, तो ये काम करना ही नहीं है, उस तरफ जाना ही नहीं है हमें। सो स्टे फर्म एंड कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन। अगर आपने बोल दिया मैं नहीं खाता पीता, तो नहीं खाना पीना है, यानी यार आज खा ले, आज ले ले, कोई बात नहीं। सो नो, यू हैव टू बी फर्म एंड कॉन्फिडेंट। लड़ाई कर लो बट लेना नहीं है। ठीक है। देन इफ डीलिंग अंडर प्रेशर, आप प्रेशर में हो या कोई एडिक्टेड हो गया है, तो यू हैव टू टेक गाइडेंस। बट गाइडेंस लेने का फायदा नहीं है, पहला ही स्टेप ना लो, सेकंड स्टेप तक जाना ही ना पड़े। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स दिए हैं, जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, इसमें ये अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, दे टेल यू हाउ टू प्रिवेंट द यूज ऑफ सम सब्सटेंसेस।
है. So you have to say no to the harmful things like cigarette, गुटखा, बीडीज, अल्कोहल, ड्रग्स. लिवर खराब हो जाता है, स्टमक के टिश्यूज खराब हो जाते हैं, बॉडी पूरी खराब हो जाती है. वो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं. से नो, अ स्ट्रॉन्ग नो टुडे, अ बेटर टुमारो. ठीक है, बस आज इतना ही.